ये कहानी शुरू होती है एक महल से, जहाँ पर हमें एक राजकुमार को दिखाया जाता है। ये राजकुमार बहुत ही खुदगर्ज था। ये गांव के लोगों से लगान वसूलता था ताकि ये अपने महल को सुंदर बना सके। ये हर शाम दावतें करते और इस दावते में केवल सुंदर लड़कियां बुलाता था। एक रात को जब राजकुमार लड़कियों के साथ नाच गा रहे थे, तभी वहाँ पर तूफान से बचने के लिए एक बुढ़िया आ जाती है। वो बुढ़िया बहुत ही बदसूरत थी। वो राजकुमार के सामने एक गुलाब का फूल पेश करता है, जिसे राजकुमार ठुकरा देता है और उस बुढ़िया का अपमान भी करता है। बुढ़िया उससे कहती है, खूबसूरती सूरत में नहीं होती, सीरत में होती है, इसीलिए खूबसूरती दिल में होती है। लेकिन फिर भी राजकुमार उसका अपमान करता है। इसके बाद वो बुढ़िया खूबसूरत जादूगरनी में बदल जाती है। जादूगरनी समझ जाती है राजकुमार के दिल में तो प्यार है ही नहीं, इसलिए जादूगरनी उसे सजा के तौर पर उसे दरिंदा यानी कि बेस्ट में बदल देता है। इसके बाद महल में जितने भी रहने वाले लोग थे, उन सब पर भी जादू कर देता है। राजकुमार जादूगरनी से रहम की भीख मांगता है। वो जादूगरनी कहती है, गुलाब के पंखुड़ी गिरने से पहले अगर राजकुमार प्यार करना सीख ले और कोई इससे भी प्यार करने लगे तो ये जादू खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये जादू हमेशा के लिए रह जाएगा। धीरे धीरे समय बीतता है और सभी लोग राजकुमार और महल के बारे में भूल जाते हैं। कुछ सालों के बाद का वक्त दिखाया जाता है। वहीं पास के गांव में एक लड़की है जिसका नाम बेल है। उसे किताब पढ़ना पसंद है, जैसे किताब ही उसकी दुनिया हो, और वो अपने पिता के साथ रहते हैं जो कि एक इन्वेंटर है। उसी गांव में एक गैस्टन नाम का आदमी है जो बेल से शादी करना चाहता है, मगर बेल उसे पसंद नहीं करता। बेल उसे मना कर देता है, लेकिन गैस्टन उसे हर हाल में पाना चाहता है। एक दिन बेल के पिता बाजार से लौट रहा होता है, तभी वो अपने रास्ता भटक जाता है और भेड़िया उसका पीछा करने लगता है। वो भागते हुए उसी महल में पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं वहां पर बातें करने की आवाजें आ रही है, मगर उसे कोई दिखाई नहीं देता। तभी वो खाने के टेबल देखते हैं। उसे बहुत भूख लगा था, इसीलिए वो खा लेते हैं, और जब खा रहे होते हैं तभी वो कप को बातें करते हुए देखता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये महल एक जीता जागता महल है, और वो यहाँ से डरकर भाग जाता है। उसे रास्ते में गुलाब का फूल दिखता है। वो उसे तोड़ लेता है क्योंकि बेल ने उसे गुलाब का फूल लाने के लिए कहा था। तभी वहाँ पर वो बेस्ट यानी कि वो दरिंदा आ जाता है और वो उसे कैद कर लेते हैं। लेकिन घोड़ा यहाँ से भाग जाता है और वो सीधे घर पहुँच जाता है। जब बेल अपने पिता को नहीं देखता तो वो बहुत परेशान होता है। वो समझ जाते हैं कि उसके पिता किसी मुसीबत में फंसे हैं। वो घोड़ा से कहता है, मुझे उस जगह पे ले चलो। और जब वो महल पहुंचता है तो वो वहाँ पे देखता है उसके पिता को किसी ने कैद किया है। उसके पिता कहते हैं, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? बेल कहती है, मैं आपको बचाने आया हूँ। उसके पिता कहते हैं, तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ क्योंकि ये एक जीता जागता महल है। तभी वहाँ पर वो बीस्ट आ जाता है। बेल पूछती है, तुमने मेरे पिता को कैद क्यों किया? बीस्ट कहता है, क्योंकि तुम्हारे पिता ने गुलाब के फूल चोरी किया है। बेल कहती है, उन्हें गुलाब का फूल लाने के लिए मैंने कहा था, अगर सजा देनी है तो मुझे दो। बेल के पिता कहता है, यहाँ पे चोरी की सजा उम्र कैद है। बेल कहती है, एक गुलाब का फूल तोड़ने की सजा उम्र कैद? बिस्ट कहता है, एक गुलाब के फूल ने ही मेरी जिंदगी तबाह की। बेल के पिता कहता है, तुम यहाँ से चली जाओ। बेल कहती है, ठीक है, मैं चली जाऊंगी। बेल बिस्ट से कहता है, मुझे मेरे पिता से आखिरी बार मिलना है, लेकिन बिस्ट मना कर देता है। बेल बिस्ट से कहता है, क्या तुम इतने बड़े जालिम हो कि एक बेटी को अपने पिता से मिलने नहीं दोगे? इससे तुम्हारा उम्र कैद की सजा कम नहीं हो जाएगा? इसके बाद बिस्ट वो गेट खोल देता है और कहता है, अगर ये गेट एक बार बंद हो गया तो दोबारा कभी नहीं खुलेगा। बेल जब अपने पिता से मिलने कैद खाने के अंदर जाती है, वो अपने पिता को धक्के देकर बाहर निकाल देती है और गेट को बंद कर देती है। इसके बाद जैसा बिस्ट ने कहा था, ये गेट एक बार बंद होने के बाद दोबारा नहीं खुलेगा, इसलिए बिस्ट बेल के पिता को बाहर लेके जाता है और उसे छोड़ देता है। कुछ देर के बाद जब बिस्ट वहाँ पर नहीं होता, तभी वहाँ पर कैंडल स्टैंड और घड़ी आती है। दरअसल ये पहले इंसान थे, श्राप की वजह से ऐसा बन गया है, मगर ये चल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, और ये कैद खाने का दरवाजा खोल देता है और बेल से कहता है, तुम मेरे साथ चलो, हम तुम्हें एक अलग से कमरा देंगे। क्योंकि इन सबको लगता है कि बेल ही वो लड़की है जो इन सबको श्राप से मुक्त करा सकता है, और वो बेल को एक अलग से कमरा देते हैं। जब बिस्ट को पता चलता है तो वो कैंडल स्टैंड और घड़ी को डांटता है, लेकिन वो उसे कहते हैं, हमें लगता है कि यह वही लड़की है जो हमें श्राप से मुक्त करा सकती है, तुम्हें उससे बात करना चाहिए, उसे रिझाना चाहिए, अब जाओ उसे खाने पे बुलाओ। वो कहता है, मैं एक चोर की बेटी को खाने पे नहीं बुलाऊंगा। लेकिन जब ये सब इन्हें कन्विंस करते हैं तो
ये मान जाते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि इन्हीं की वजह से इन सब की ये हालत है। इसके बाद बिस्ट बेल के दरवाजे के पास जाता है और वो दरवाजे को नॉक करता है और कहता है तुम मेरे साथ खाना खाओगे, इसे दरखास्त मत समझना। उस वक्त बेल भागने की तैयारी कर रही थी। बेल कहती है क्या तुम पागल हो, पहले तुमने मुझे कैद किया और अब खाने पे बुला रही हो। मैं भूखी मरना पसंद करूंगी पर तुम्हारे साथ कभी नहीं खाऊंगी। इस बात से बिस्ट को बहुत गुस्सा आ जाता है और कहता है तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी होगी, अब तुम भूखी ही मरोगी। इसके बाद बिस्ट उस जगह पे जाता है जहाँ पे गुलाब का फूल होता है। ये वही गुलाब का फूल है जो इसे जादूगरनी ने दिया था। इसके बाद हमें बेल के पिता को दिखाया जाता है जो किसी तरह से अपने गांव पहुंच जाते हैं। वो सब लोगों से कहता है मेरी मदद करो, मेरी बेटी को बिस्ट ने पकड़ लिया है, उसे कैद कर लिया है। ये बात सुनकर सब लोग उस पर हंसते हैं। तभी गेस्टन कहता है मैं मदद करूंगा, मैं बेल को बचाऊंगा। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वो बेल के नजर में हीरो बनना चाहता है, उसे इम्प्रेस करना चाहता है। इसके बाद ये लोग जंगल में उस जगह पे जाते हैं जहाँ से इन्हें महल का रास्ता मिला था, मगर अब इन्हें यहाँ पर वो रास्ता नहीं दिखता। इस बात से गेस्टन को बहुत गुस्सा आता है। गेस्टन कहता है बेल कहाँ है, मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो और घर चलो, बेल घर पर ही होगी। बेल के पिता कहता है जब तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था तो आई ही क्यों। गेस्टन कहता है क्योंकि मुझे तुम्हारी बेटी से शादी करनी है। बेल के पिता कहते हैं ये ख्वाब तुम्हारे ख्वाब ही रह जाएंगे, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कभी नहीं करूंगा। इस बात से गेस्टन को गुस्सा आता है और वो उसे वहीं पेड़ से बांध कर चला जाता है ताकि भेड़िया उन्हें मार दे, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। अगली सुबह वहाँ पे एक औरत आती है जिसे गाँव से निकाल दिया है, जिसका नाम एकता है और वो बेल के पिता को बचा लेती है। दूसरी तरफ महल में बेल को दिखाया जाता है जो किसी तरह से उस गुलाब के फूल तक पहुंच जाती है जिस फूल में इन सब की मुक्ति छुपी है। बेल इस गुलाब के फूल को छूने ही वाली होती है, तभी वहाँ पर वो बिस्ट आ जाते हैं। वो कहते हैं तुम्हें अंदाजा है तुम क्या कर रही थी, अभी हम सब खत्म हो जाते, चली जाओ यहाँ से। और बेल रोती हुई वहाँ से भाग जाती है। और बेल जब घोड़े से जंगल पार कर रही होती है तभी वहाँ पर भेड़िया आ जाते हैं और वो बेल को घेर लेते हैं इससे पहले कि वो उसे मार देते। तभी वहाँ पे बिस्ट आ जाता है। वो उस खूंखार भेड़िए से लड़ता है जिसमें वो खुद भी जख्मी हो जाते हैं, हालांकि वो उसे भगा देते हैं। बेल घोड़े पे बैठकर जाने ही वाली होती है तभी बिस्ट जमीन पर गिर जाता है क्योंकि वो बहुत जख्मी हो गया था। बेल उसके पास आते हैं क्योंकि उसने उसकी जान बचाई है। बेल उससे कहता है मैं अकेले मदद नहीं कर सकती, खड़े होने की कोशिश करो। इसके बाद बेल उसे लेकर महल आ जाते हैं। इस तरह से बेल फिर से एक बार महल में आ जाता है। बेल को देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं। वो चाहते हैं बेल और बिस्ट एक दूसरे से प्यार करें क्योंकि तभी ये सब श्राप से मुक्त हो सकते हैं। ये उन्हें गुलाब के फूल के बारे में बताते हैं कि जिस दिन गुलाब की सारी पंखुड़ी गिर जाएंगे उस दिन हम सब इसी रूप में हमेशा के लिए रह जाएंगे और बिस्ट भी हमेशा के लिए बिस्ट बन जाएंगे। लेकिन ये इन्हें ये नहीं बताते कैसे इन्हें मुक्ति मिलेगी। अब बेल बिस्ट का मलहम पट्टी भी करता है। एक रात बेल बिस्ट के पास बैठकर शायरी पढ़ रहा होता है, तभी बिस्ट इस शायरी को पूरा कर देता है और कहता है अगर पढ़ना है तो कुछ अच्छे पढ़ो।